भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा ये कथन है महात्मा गांधी का। और एक और जो ट्रेंडिंग गाना आपने सुना होगा कि विधायक ऐसे होते हैं, लेकिन आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि विधायक का तो पता नहीं, लेकिन सरपंच ज़रूर ऐसे होते हैं कि इन्होंने तमाम सारे ऐसे करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए हैं कि जिनकी चर्चा आज पूरे मुरैना ज़िले में हो रही है। ज़िले में ख्याति इस बात के लिए है कि सुलभ शौचालय से लेकर के गांव में वाचनालय तक, और आज जो है कि यहाँ पंचायत भवन का निर्माण कार्य हुआ है। कचरे के लिए बेहतरीन गाड़ियों की व्यवस्था है और किस प्रकार के कार्य इन्होंने किए हैं आप मेरे पीछे इनसे जानेंगे। दिख रहे होंगे युवा सरपंच हैं अनुराग लक्ष्मी दुबे जी, एडवोकेट हैं पेशे से, और वकालत के साथ साथ उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। पहली बार चुनाव लड़े, विजय हुए। बहुत बड़ी पंचायत है, अपने आप में मायने रखती है। तो मैं अनुराग के पास चलता हूँ। अनुराग भाई, किस प्रकार की का आयोजन था आज का? सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी ग्राम पंचायत में आए, आप प्रभु लक्ष्मी नारायण की शरण में खड़े हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आयोजन तो निरंतर आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और हमारी ठाकुर जी की असीम कृपा से निरंतर होते रहते हैं। मुख्यतः आज हमारे यहाँ नवीन पंचायत भवन, नवीन आंगनबाड़ी भवन, स्कूलों में जो जीर्णोद्धार कराए गए, स्कूलों का जो कायाकल्प किया गया उसका उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारा जो पंचायत भवन है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा और इस माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि निश्चित अच्छी इच्छा शक्ति से कार्य किए जाएँ तो वो बड़े ही मनमोहक होते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपसे अगर हो कि आप इसका पूरा वीडियो बना के दिखाएँ। हमारा जो पंचायत भवन है वो हमने प्रयास किया है और मैं ये दावा भी कर सकता हूँ कि हमने इसे ज़िले में तो कम से कम श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया ही है। पूरा फुली फर्निश डिजिटली हमने पंचायत भवन बनाया है, उसमें पार्क की भी व्यवस्था की गई है और उसको इस प्रकार से आम जन के लिए जन सहयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। अनुराग भाई, ग्राम पंचायत में अमूमन खबरें आती हैं, हम देखते हैं अखबारों में, लोग भी पढ़ते होंगे, हमारे दर्शक भी पढ़ते होंगे कि फला पंचायत में इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, 6 महीने में 4 महीने में चीज़ें टूट जाती हैं, बनती नहीं हैं, दिखती नहीं हैं। लेकिन जब मैं गांव में प्रवेश कर रहा था तो महिलाओं के लिए अलग से शौचालय, पुरुषों के लिए शौचालय, वाचनालय, तमाम सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं वो आपने की हैं। तो इसके पीछे किस प्रकार का जो है सोच डेवलप हुई और कैसे आपको लगा कि गाँव का विकास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ऋणी और आभारी हूँ कि इस जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। उन्होंने यही सोच के तो जताया कि ये एक पढ़ा लिखा नौजवान आदमी जिसने दुनिया देखी है, देश देखा है, तो शायद जब उन्होंने मुझसे उम्मीद करी बदलाव की, तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि वो बदलाव में लेके आऊँ। सबसे पहली प्रमुख बात होती मेरा किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी शहरी क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख चीज़ होती है साफ़ सफाई और सुंदरता। तो मैंने जो सबसे पहला कार्य किया वो साफ़ सफाई को लेके किया। फिर किसी भी गांव, किसी भी शहर के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है बेहतर सड़कें, बेहतर नाली। तो हमने ऐसा ढांचा तैयार किया कि हमने निरंतर सड़कों और नालियों का जाल बिछाया। फिर मूलभूत सुविधाएं आती हैं कि भाई लोग, जैसे चूँकि हमारी पंचायत, हमारा गाँव बहुत बड़ा गाँव है, इस क्षेत्र का एक पुरातत्व मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही प्राचीन और धरोहर है। यहाँ बाजार का केंद्र आ रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है और बहुत ही जनसंख्या का क्षेत्र है। हमारे यहाँ बस स्टैंड भी है। तो मैंने जब देखा, मैं शुरू में आया कि गंदगी पड़ी रहती थी, कोई महिला पुरुष आ रहे हैं, वो उन्हें टॉयलेट जाना है तो बड़ी दुविधा होती थी, वो ढूंढते थे कहाँ जाए। तो हमने पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण कराया। लोगों को बैठने के लिए, बस स्टैंड में लोगों को बैठने के लिए चेयर कुर्सी के वो लोग बैठ सकें। और बच्चे, आप हमारे यहाँ देखेंगे शाम को लाइट जलती है, बच्चे बूढ़े बढ़िया लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। वाचनालय का निर्माण किया सिर्फ इसलिए कि कम से कम ये बच्चे सीखेंगे कि पेपर कैसे पढ़ा जाता है, वाचनालय क्या होता है। हमारे यहाँ आप देखिए, वाचनालय और किताबों की पद्धति से कहीं ना कहीं डिजिटल युग में लोग दूर होते चले जा रहे हैं। हमने वाचनालय का निर्माण किया। फिर मेरा प्रयास था कि चूँकि हमारे यहाँ पंचायत भवन था ही, हमने कहा हम ऐसे भवन बनाएं कि जिसमें देख के हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आए। तो हमने पंचायत भवन, मैंने देखा आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति खराब थी। हमारे यहाँ 2 आंगनवाड़ी भवन बनाए गए, एक लेचोरा में बनाया गया, एक ही सुजरमा में। तो हमने उसे भी श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया है और उसे महिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये कहा गया है कि हम इसे पूरे ब्लॉक का केंद्र बनाएंगे। इसके अलावा आगामी भविष्य में अभी 3-4 भवन और हमारे तैयार हो रहे हैं, जिनका हम जल्दी बना के और उनका लोकार्पण करेंगे, तब भी आपको बुलाएंगे। मेरा सबसे ज़रूरी और मेरी जिसमें मेरी बहुत रुचि रहती है वो है शिक्षा का क्षेत्र। मैं सभी ग्रामीण जनों से, इन प्यारे प्यारे बच्चों से, सभी अपने माता बहनों से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, उन्हें निरंतर विद्यालय भेजें, उनको मॉनिटरिंग करें। तो
उसके लिए ज़रूरी था कि कम से कम मैं जब आया तो हमारा विद्यालय 1954-55 का विद्यालय है ग्राम सुजरमा में। जब देश की आज़ादी से जब मैट्रिक पढ़ाई जब होती थी तो वो सुजरमा और पहाड़गढ़ 2 जगह विद्यालय होते थे। तो मैंने देखा हमारा स्कूल बहुत जीर्ण शीर्ण हुआ पड़ा है, मुझे बहुत कष्ट हुआ, उसकी दीवारें टूट गई थी, कक्षों का निर्माण ठीक ठाक नहीं था, उसमें ग्राउंड नहीं था। हमने दीवारें कराई, उसका डेंट पेंट किया, उसमें पेवर ब्लॉकिंग का कार्य कराया, उसमें चबूतरे बनाए, बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएं करी। आज वो बच्चे आप यहाँ खड़े हैं, वो बच्चे मुझसे आप यकीन मानिए इतना प्रेम करते हैं कि जैसे वो अपने परिवार की बात माने या ना माने, पर अब सरपंच साहब की बात जरूर मानते हैं। अनुराग, मेरा एक सवाल है कि जैसे हम बेहतर भारत बनाने की बात करते हैं, क्योंकि भारत की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है, तो जिस प्रकार अनुराग एक इस प्रकार का मॉडल जो तब तैयार किया है, तो इस मॉडल के अनुसार इन्होंने जो किया कि अपने गांव को बेहतर अगर बना दें तो देश अपने आप बेहतर हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति, हर कोई सरपंच अगर इस पहल को कर दे कि इस प्रकार के जिन्होंने जो काम किए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं गांव को अग्रणी बनाकर ही देश को अग्रणी बनाया जा सकता है। क्या कहना अनुराग इस पे आपका? देखिए, कोई भी चीज़ सोच के साथ प्रारंभ होती है, और मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अपने पूज्य पिताजी को देना चाहूँगा कि चूँकि वो उनका इस गाँव से बहुत आत्मीय लगाव है, जिसकी जन्मभूमि होती निश्चित होता है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि हमको कुछ ऐसा करके जाना है जिसकी नज़ीर सदियों सदियों तक याद करी जाए, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर, अपने पिताजी से लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो वो स्वच्छता के बहुत प्रहरी हैं, वो आज भी खुद ही अपने कमरे की सफाई करते हैं, खुद ही अपने कपड़े धो, मतलब स्वच्छता को लेके बहुत एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी नज़ीर पेश करी कि हम एक बेहतर एक मॉडल बनाएं। आप देखिए, आपने देखा हमारी पंचायत में बेहतर पेंटिंग्स हो रही होंगी, आप जहाँ भी निगाह देखें, हमने पेंटिंगों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है। हमने मुक्ति धाम के जीर्णोद्धार का कार्य किया। हमारा मुक्ति धाम अब आपको ऐसा लगेगा कि शहर का मुक्ति धाम है, उसमें बेहतर पेंटिंग, लोगों को बैठने की व्यवस्था, वृक्ष, कम से कम जो जिस दुख की घड़ी में व्यक्ति वहाँ आए, कम से कम वहाँ ऐसा हवा मंडल हो कि शायद उस जगह पे आने से उसके दुख की पीड़ा कम हो। हम लोगों ने बच्चों के लिए बेहतर एक माहौल डेवलप करने की कोशिश करी। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और मैं जिसका पूर्ण रूप से स्वयं विरोधी हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ सरपंच बना तो यहाँ कुछ नौजवान, कुछ मेरे ही साथी भाई लोग, चाहे जहाँ लोग बैठ के जुआ और इस तरह की ताश की गतिविधियों में लिप्त रहते थे। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं इसका पुरजोर विरोधी हूँ, मैं इसका कहीं पक्षधर नहीं हूँ। मैंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आप कहीं पब्लिक प्लेस पे, घर पे कहीं इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, मैं इनको क्या संदेश दे के जाऊँगा, या हम इनसे क्या संदेश देंगे। हमने इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई, फिर उन लोगों के साथ अपने विकास में सहभागिता की। इसी क्रम में आमजन के सहयोग से निरंतर विकास की गंगा को हम लोग बढ़ाते गए। हम लोगों ने बेहतर पार्क का, मतलब बगीचों का निर्माण किया है। हमने 2-3 बगीचे तैयार किए हैं जिनमें पेड़ लग के तैयार हो गए हैं। कितने पौधों का वृक्षारोपण आपने? मैं लगभग अब ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं 5 साल में, वो 3.5 साल में एवरेज 500 वृक्ष तो हम सब लोग लगा चुके होंगे। और जिसमें बहुत खुशी की बात है, लगभग 300-350 वृक्ष लग के तैयार हैं। 50-100 वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं, कुछ पीछे, कुछ मुक्तिधाम में, कुछ धीतपुरी महादेव। अब 1 साल बची है, 1 साल से कुछ महीने ऊपर, 1.5 साल के करीब हैं, कुछ आचार संहिता में चले जाता है समय। तो अब इस आगामी समय में किस प्रकार की कार्य योजना है गांव को विकसित करने की? निरंतर कार्य योजना निरंतर जारी है हमारे यहाँ। आप किसी भी ग्रामवासी से पूछेंगे तो एक कहावत है ना कि एक हमारी, वो कहते थे कि हमारी हथौड़ा छेनी बंद नहीं रहती। इस प्रकार से भी हमारी हथौड़ा छेनी कभी बंद नहीं रहती। कार्य अभी बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी एक इच्छा है कि मैं बच्चों के लिए एक खेल मैदान बना के जाऊँ। उसके लिए पूर्व हमने एक ज़मीन चिन्हित करी, हमारा मन था, लेकिन बाद में हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि वहाँ जल भराव की समस्या रहती थी बरसात के कारण। अब मैंने जगह भी हम लोगों ने दिमाग में आ गई है, शासन का सहयोग देता है, ठीक है, नहीं, हम उसे अन्य स्कीमों के माध्यम से, कुछ जन सहयोग से एक बेहतर खेल मैदान का निर्माण करेंगे। एक अभी हमारा ये पंचायत भवन है, और हमारे पास एक और भवन है जिसको हम सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग करेंगे। निरंतर 3-4 भवन हमारे यहाँ, 4-5 मजूरा टोले हैं, उनमें भी आगामी भविष्य में भवन निर्माण किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पुल का निर्माण हो ही रहा है। मैं अपने यहाँ एक और जो है स्कूल है, मिडिल स्कूल, उसको भी मॉड्यूल बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। और निरंतर जो भी नए बेहतर जल की व्यवस्था, और मैं एक सुरक्षा की दृष्टि से भी मेरा ऐसा मान रहा है कि मैं कहीं ना कहीं CCTV कैमरे और इस प्रकार की सारी पंचायत को, देखिए, कभी ना कभी हम देख रहे हैं आजकल CCTV के ज़माने में लोग कहीं ना कहीं डर का माहौल, अपराध करने से पहले सोचता है। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई कम से कम जब हम निगरानी होगी, मैं पंचायत में उपलब्ध नहीं हूँ, लेकिन मेरी निगाह मेरी पंचायत में बनी रहना चाहिए। और इस प्रकार से जो, और हम आप लोगों के माध्यम से सभी आमजन से चर्चा करके जो नए विचार आएंगे
उन पहलुओं पर भी कार्य करते हुए हम उस विकास की अभद्र गति को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। तमाम सारे और ग्रामीण मेरे साथ मौजूद। दादा क्या नाम है आपका? राजेंद्र जगह। एक मिनट आप इधर आइए। क्या नाम है जगह जी? राजेंद्र जगह। राजेंद्र जी, सुजरमा ग्राम पंचायत के कोई 2 ऐसे बड़े काम बताइए जो अनुराग ने किए हों जिनसे आप खुश हों। जो सरपंच साहब ने जो काम किया है कि आज 50 साल बल्कि 100 साल पहले भी नहीं था। ये बस स्टैंड से लेके टोरा तक रोड वो नहीं किया है। इतनी गंदगी थी इसमें भयंकर। ये नया पंचायत भवन ये बनाया है और जितने कार्य किए उन्होंने नई रास्ता सब बिल्कुल कंप्लीट करके दिए हैं और पूरी पंचायत ने भी उनकी पूरी। खुश हो आप? नहीं, हम बहुत खुश हैं। हम तो बहुत खुश हैं साहब सरपंच से। कई बार चीजें ऐसी सामने निकल के आती है कि शौचालय के पैसे खा गए, उस तरह की चीजें आती हैं। कोई बात आई नहीं। नहीं, कई पंचायतों में आती है। हाँ, बहुत खा जाते हैं लोग, पर वो सरपंच नहीं है जो खाने वाला लड़का। तो आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? पूरी संतुष्ट है, पूरा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये आगे जाके और प्रगति करें और बड़ा सोचे आगे जाके सरपंच दोबारा बने? इस बात को हम फिर भी कह रहे हैं। अब कहो। एक मिनट दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुदलिया है। फुदलिया जी, कितनी वर्ष उम्र है दादा आपकी? अब उम्र है गई योगी 80 की तो है गई योगी। 80 साल की उम्र में आपने न जाने कितने सारे सरपंच आए और कितने गए, लेकिन सबसे अच्छा जो कार्यकाल है अच्छा काम किया है। अच्छा क्या और कौन 2-4 काम बताओ आप? 2-4 अच्छे काम क्या बताओ। बताऊँ साहब, अच्छे काम सब नजर में। सोन की तो मान लीजिए सड़क है असली ते बस्ती माला चारों बार को आदमी निकलते थे नो कहते धन्य सरपंच। और जहाँ में गंदी आई को रीतो नहीं कर सका। तो अब आनंद का दो बस स्टैंड पर जानो सरपंच ने करवाए, चाहे कहीं पर करवा पर सरपंच को नाम है। इस बात को सही है बात, सरपंच ने करवाया। और कौन से ऐसे काम है जिनसे बहुत खुशी मिली आपको? जैसे पेड़ लगाने का काम किया सुनो, जो विरोधी होता तो नहीं मिली वही खुशी, उतने विरोधी नहीं होता सबको खुशी है। नहीं, लेकिन गांव में विरोध का उसका तो सवाल ही नहीं है कि विकास हो रहा है तो गांव सभी लोगों के लिए हो रहा है। नहीं, सब गाँव कैसे होगा? नहीं, तुम्हारी मेरी दुश्मनी है तो तुम विरोध रहेगा, जिनते काय को रहेगा। लेकिन दादा सबसे बात है उस रोड पे से विरोधी भी निकलेगा और सब नहीं करो, सबके लिए कर रहे हैं ना। सगन लिए कर तो रहे पर गमार होते विरोधी ते कम मानते। मैं सत्य बात कह रहा हूँ। अच्छा, यानी आप सरपंच साहब के काम से पूरी तरह खुश हैं? हम तो खुश है बिल्कुल। माई तो अच्छा, और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? इकराम खान। खान साहब, तमाम सारे सरपंच आपने भी देखे होंगे, आपकी भी काफी सारी उम्र है, तो किस प्रकार का ओपिनियन है? बेहतरीन कराया है काम उनने, कि ये समझ लो आप कि कोई भी नहीं करा पाया सरपंच। हाँ, कोई भी सरपंच नहीं करा पाया, इतना काम किया है। और अनुराग दुबे जी नया लड़का है, अच्छी सोच है, सब भाइयों को समेट के चलता है। तो ये गांव के लोग हैं और हम दिखाते हैं आपको कि ये जो ग्राम पंचायत का सुजरमा का जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कक्ष जो बनाया है पंचायत भवन, वो बड़ा हाईटेक है और अंदर लोकार्पण आज हुआ है जिसमें सबलगढ़ की विधायक, जौरा विधायक और इसकी अध्यक्षता करने वाले लक्ष्मीनारायण दुबे जी और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कर पे अभी जो है काम जारी है और यहाँ पर जिस प्रकार उन्होंने लगाया है कि हमारा सुजरमा, और ये बोर्ड लगा करके तैयार किए गए, बाकायदा सोफ़ा डाला गया है पंचायत भवन में। आप ऊपर देखेंगे छत पे के और उस पर किस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, जो हाईटेक पंचायत भवन है। जबकि कहीं जाते हैं तो कहीं भूसा भर दिया है पंचायत भवन में, कहीं टूटा है, कहीं बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था है और उस अवस्था में होते हैं। तो इस तरह का बेहतरीन पंचायत भवन बनाने का काम जो है वो सरपंच अनुराग दुबे जी द्वारा किया गया है। तमाम सारे और भी ग्रामीण जन लोग पहुँचे हैं। अच्छा, मीटिंग हॉल भी है यहाँ। ये सरपंच का खुद का ऑफिस है और यहाँ जो है कि मीटिंग हॉल बनाया गया है। ये मीटिंग हॉल है और मीटिंग हॉल में भी आपको उसी तरह की व्यवस्था जो है देखने को मिल जाएगी आपको, कि हर प्रकार की बढ़िया फर्नीचर वेल फर्निश्ड करके बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की तमाम सारी प्रतिमाएं, कंप्यूटर कक्ष भी बनाया गया है, स्टोर रूम बनाया गया है, सहायक सचिव के लिए अलग से कक्ष है। यानी ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की जो हाईटेक व्यवस्था होती है वो यहाँ पंचायत में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं सीधा चलता हूँ, यहाँ पे कुछ और जो गांव के जनप्रतिनिधि आए हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी धाकड़ है। इसी पंचायत से निवासी हैं सर? जी। जिस प्रकार के निर्माण कार्य यहाँ के युवा सरपंच के द्वारा किए गए, क्या कहना है सर इस निर्माण कार्य को लेकर आपका? देखिए,
पत्रकार महोदय जी, पहली बात तो मैं आप सबके धन्यवाद देता हूँ। ग्राम पंचायत का सरपंच एक संवैधानिक पद होता है, वो उस ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक होता है। 4 वर्ष हुए हैं अभी अनुराग दुबे जी को सरपंच बने हुए। ग्राम पंचायत की जो भी प्राथमिक जो सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो सड़क, लाइट, नाली, ऐसी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं इस ग्राम पंचायत में जब अनुराग दुबे सरपंच बने थे, जब से लेके आए तक इस गांव की तस्वीर पूरी पंचायत की बदल गई है। चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का मामला हो, पंचायत भवन का मामला हो, चाहे हमारे पड़ोस में इधर लगा हुआ है टोरा है, तो अभी यहाँ से लेके बस स्टैंड से लेके और नदी तक अप्रोच रोड स्वीकृत हुई है। एक पुल भी, ब्रिज भी स्वीकृत हुआ है जो इटोरा जाके रामपुर और नेपरी वाले रोड में मिलेगा। इतने 4 साल के कार्यकाल में इतने अच्छे काम कराए हैं। एक तो काम होता है कि हमने एस्टीमेट बना, किसी 15 लाख रुपए की राशि का कोई एस्टीमेट बना किसी भवन का, किसी निर्माण कार्य का, तो आजकल अमूमन आप मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप। लेकिन सोनी जी, कुछ चीज़ें और देखने को मिली हैं। कुछ और पंचायतें हैं जिनकी मार्केटिंग बड़े पोस्टर लगा करके, दीवारें लिखवा करके करवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि हमने पंचायत को विकसित किया है, लेकिन धरातल स्तर पर जाते हैं तो वो चीज़ें दिखती नहीं हैं, गायब हो जाती हैं। चूँकि आप भी 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, तो किस प्रकार का अनुभव है? वो चीज़ ही मैं कहना चाह रहा। जितने भी जहाँ निर्माण कार्य जो हुए हैं, मैंने देखा है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखते हुए टॉप क्लास निर्माण कार्य यहाँ कराए गए हैं। युवा सरपंच है, पढ़ा लिखा है, लॉयर है, संवैधानिक परिस्थिति जानता है, प्रक्रिया जानता है, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या करना है। और जो बड़े बड़े होर्डिंगों बोर्ड लगा के जो घूम रहे हैं, जो कहते हैं हमने वो किया है, तो वो उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। उन्होंने बंदर बांट के सारे जो सिस्टम किया है, पैसे निकाल लिए, काम अधूरे पड़े हैं, पूरा मूल्यांकन करा के डाल दिया, तो ये स्थिति है। जहाँ जो आप देख रहे हो, आपने भी विजिट किया है गांव का, आप गांव का विजिट किया है, आप कहीं भी पूरे गांव में चले जाइए, चाहे वो सड़क का मामला हो, नाली का हो, लाइट का हो, स्कूल का भी मामला हो। आप अगर गए हो तो हाई स्कूल में और जाना, बिल्कुल मैं जाऊँगा, हाई स्कूल का मामला हो। और चूँकि कई सदियों बाद सरपंच तो और भी रहे हैं जहाँ, और भी रहेंगे, पर जो इस वर्तमान परिस्थिति में जो इस 4 साल के कार्यकाल में जो जिस क्वालिटी के साथ जो निर्माण कराए गए हैं, वो मुझे लगता है कि इस ब्लॉक में 66 पंचायत है, 66 में से एक भी नहीं कराया। केएलआरएस ब्लॉक में जो 66 पंचायत हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि अनुराग से उनको सीख लेनी चाहिए कि निर्माण कार्य किस प्रकार किए जाते हैं और सरपंची जो संवैधानिक पद है उसको किस प्रकार चलाया जाता है? देखिए, चाहे वो पंचायत सरपंच हो, चाहे वे कोई भी हो, जितने भी संवैधानिक पद हैं, हर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी हर चीज़ की एक नियमावली है, उसके अनुरूप सारे निर्माण कार्य होते हैं। मुझसे ज़्यादा बखूबी आप परिचित हो, लेकिन उनको बेचारों को जानकारी नहीं है, उनकी योग्यता ही नहीं है, उनकी शिक्षा ही इतनी नहीं है। और जो योग्यता और शिक्षा है तो आदमी को फिर संघर्षशील होना चाहिए। अनुराग के साथ एक जो अच्छी बात है वो ये है कि वो वकील है, लॉ किया है उसने, पढ़ा लिखा है और जुझारू है। काम कराने की मतलब एक जो क्षमता है, काम कराने की एक जो ललक है, वो है, अच्छा लगता है। अभी तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में वो आने वाले समय में जिस पद पे चुन के जाए, संवैधानिक पद पे, वो उस पर भी ऐसे ही काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्रामीण हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस प्रकार के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इनको संविधान का ज्ञान होता है और अच्छे से संघर्ष करके काम करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, सुजरमा गांव से विशेष रिपोर्ट।